Hello students, in this session we are going to continue with our topic which is criteria for the congruence of triangle. And as far as that concept is concerned, in previous lecture we had gone through the first criteria which is side criteria. Here in this lecture we will continue with the criteria number second which is SAS criteria, that is side angle side criteria. अब जैसे कि नाम से ही हमें लग रहा है कि here we are going to talk about the two sides and one angle for two given triangles. तो अब इस क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे. And for that, suppose we have two triangles, triangle ABC and triangle PQR. Let us draw them, triangle ABC, triangle PQR. ठीक है. अब suppose ट्राइंगल ABC के लिए साइड AB जो है वो हमें 2.5 दी है. देन एंगल ABC, दैट मीन्स एंगल ABC, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है. साइड BC इज गिवन एज 3.2. ठीक है. अब ट्राइंगल PQR के लिए सपोज साइड PQ जो है वो 2.5 है. एंगल QPR, दैट मीन्स QPR, ये वाला एंगल, that is given as 60 degree and side PR is given as 3.2. So this much is given. अब हमें जो equal sides दी है उनका हम एक set तैयार कर लेते हैं. Here we have given that length of side AB is equal to length of side PQ. फिर measurement of angle ABC is equal to measurement of angle QPR, as well as side BC is equal to side PR. अब स्टूडेंट्स हमने इससे पहले जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनमें हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि वो दो लाइन सेगमेंट्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. दैट मीन्स हियर AB लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट PQ and line segment BC is congruent to line segment PR. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो एंगल्स का मेजरमेंट जो है वो सेम है तो वो दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो हियर वी कैन राइट एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप AB साइड को उठा के PQ के ऊपर रख दोगे तो ये AB जो है वो PQ को कवर कर लेगा, सुपर इम्पोज कर लेगा. सिमिलरली एंगल ABC को एंगल QPR के ऊपर रख दोगे, एंगल ABC को QPR के ऊपर रख दोगे तो ये एंगल भी एक दूसरे को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर लेंगे. और अगर आप BC को PR के ऊपर रख दोगे, BC को उठा के PR के ऊपर रख दो तो ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेगी, यानी कि कंप्लीटली कवर अप कर लेगी. इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा ट्रायंगल जब आप इसके ऊपर रख दोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे. सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों जो है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है. अब कॉन्ग्रुएंस फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करना होगा, इन दोनों के बीच का करस्पॉन्डेंस फाइंड करना होगा. तो करस्पॉन्डेंस हमें कैसे मिलेगा, इक्वल जो पार्ट्स दिए हैं उनके ऊपर से. अब हमें यहाँ पे कौन से पार्ट्स इक्वल दिए हैं, वी हैव गिवन दैट AB इज इक्वल टू PQ. इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल की साइड AB जो है वो PQ से करस्पॉन्ड्स है, यानी कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है. सिमिलरली वी हैव गिवन दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल QPR, यानी कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR. दैट मीन्स वी कैन राइट दैट एंगल ABC और एंगल QPR जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. और सिमिलरली BC इज इक्वल टू PR, दैट मीन्स लाइन सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट PR. सो वी कैन राइट दैट BC करस्पॉन्ड्स टू PR. डन, ये हो गए ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट. तो अगर हम पूरे ट्रायंगल ABC का करस्पॉन्डेंस फाइंड करें किसके साथ, PQR के साथ, तो वो जो आपका करस्पॉन्डेंस होगा वो आएगा AB करस्पॉन्ड्स टू PQ, देन एंगल B करस्पॉन्ड्स टू एंगल P एंड BC is corresponds to PR. So your triangle which is
which is having a correspondence ABC corresponds to QPR will be a congruent triangles. So from this we can write that triangle ABC is congruent to triangle QPR, and for that the correspondence is ABC corresponds to QPR. Clear? So now if you try to make a statement out of the theory we had just learned, it can be like, if under a correspondence two sides and the angle included between them of a triangle are equal to the two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. तो जो स्टेटमेंट हम बना सकते हैं वो ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर करस्पॉन्डेंस के लिए दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होगा अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्लियर?